गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। इससे पहले मेरे द्वारा यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी जो नई वैकेंसी निकलने वाली है 2025 में, उससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया था मेरे द्वारा। उसमें आप लोगों के माध्यम से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के आज आया हूँ। जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तर को लेकर के आया हूँ। साथ में आज ही के दिन थोड़ी देर पहले लगभग 5 बजे के आसपास यूके पीएससी ने दोस्तों, किसने, यूके पीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन भर्ती का जारी किया है, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी, लॉगिंग अधिकारी और सहायक वन संरक्षक के पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका फॉर्म आप कल से भरेंगे। अब देखिए, मैंने परसों भी बताया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी, तो आज आपको देखने को मिल गया है। 30 जनवरी यानी कल से यह फॉर्म भरा जाएगा। योग्यता की बात करेंगे, जिन्होंने बीएससी किया होगा साइंस स्ट्रीम, या फिर जिन्होंने वन से संबंधित कोई ऐसा योग्यता या ऐसी एजुकेशन ली रखी हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो पेपर है दोस्तों, 18 मई को इसका पेपर होगा, प्री। और प्री में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा जाता है। जो लोअर पीसीएस का सिलेबस है ना, 100 अंक का जो जनरल स्टडी, जिसमें उत्तराखंड, और 50 नंबर का रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा। बाकी मेंस आप यूके पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, बाएं कॉर्नर पर आपको सिलेबस मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो था वन क्षेत्राधिकारी। और जो लॉगिंग अधिकारी होता है, ये वैसे वन निगम के अंतर्गत होता है। ठीक है, साथ में अन्य एग्जामों की भी हम चर्चा करेंगे जो नीचे नीचे फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है। इसमें एज की बात करते हैं वन क्षेत्राधिकार की, तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम 42 वर्ष, प्लस आप अदर रिजर्व कैटेगरी के होंगे तो 5 साल आप जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, जनरल को छोड़ करके। आयु की गणना हमेशा 1 जुलाई से की जाती है, ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे या किस डेट को मांगी जाती है, वैसे 1 जुलाई को आयु की गणना की जाती है। 1 जुलाई को न्यूनतम होना चाहिए 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष। ठीक है, अपर पीसीएस मैं बार बार कह रहा हूँ, फरवरी लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लगभग 100 पोस्ट से ऊपर आपको पीसीएस आपको देखने को मिलेगी। 29 जून को इसका पेपर होना है। ठीक है, साथ में पीसीएस के लिए बस आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, और 21 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम वही 42+5 करिएगा आप। ठीक है, आइए अब सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे वो है फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा को लेकर के। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा के जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। आपको तैयारी करते रहना है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए योग्यता 12th पास रखी गई है। क्या रखी गई है? 12th पास। और 12th पास साथ में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम आपने 12th की हो। एज की बात करेंगे, 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, अधिकतम 28 साल। ध्यान से सुनेंगे, अधिकतम 28 साल, प्लस अदर जो आरक्षण वाले होते हैं उसमें आप 5 वर्ष आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आरक्षण 5 साल का मिलता है। वैसे ही बंद दरोगा। अब फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस मैं बता देता हूँ साथ में। फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस, ग्रुप सी का जो सिलेबस है ना, जिसमें 40 अंकों का उत्तराखंड, 20 अंकों की हिंदी, फिर जीएस कंप्यूटर रीजनिंग 10 अंक का, यही फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस रहता है। वन दरोगा में भी एज तो यही रहता है, 18 से 28+5। इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं वो पीसीएम ग्रुप वाले भर सकते हैं। ठीक है, और साथ में वन दरोगा का जो सिलेबस रहता है वो मैथ्स और साइंस रहता है। ठीक है, बाकी आप यूके ट्रिपल एस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वन दरोगा का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्म निकलने वाला है, जल्दी ही निकलेगी, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है। अब हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ की चर्चा करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट
क्योंकि यहाँ पे भी निकलने वाली है। ज़्यादा नहीं, इसमें 25-30 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सबसे पहले प्री होता है, ठीक है। जो प्री होता है वो जनरल स्टडी का होता है, लगभग 200 अंकों का यहाँ पे ये पेपर रहता है। फिर मेंस होता है, मेंस में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जो आपको लिखना होता है, लिखित यह पेपर रहता है, ठीक है। A4 साइज़ के पेपर में आपको पेज में लिखना होता है। फिर यहाँ पे टाइपिंग कराई जाती है। ड्राइवर 10th पास, लगभग 35 या 40 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड की लगभग मैंने आपको बता दिया था 750 से अब देखने को मिलेगी। वन दरोगा का लगभग 250 के आसपास पोस्टें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो ADO से पूछे गए थे। ADO की वैकेंसी थोड़ा लेट देखने को मिलेगी। ADO, BDO और BPDO ये साथ में ही देखने को मिलेगी, मार्च के मिड में शायद, क्योंकि फरवरी लास्ट तक कैलेंडर जारी हो जाएगी। तो ADO का सिलेबस पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम ADO की योग्यता देखते हैं। ADO की योग्यता आपके पास BSc होना चाहिए, जिसमें आप एग्रीकल्चर से आपने BSc की हो, या फिर आप अगर BA कर चुके हो, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक रहा हो, तब आप ADO का क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 डे एग्ज़ाम है और 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम इसमें 42 वर्ष आयु रहती है। 5 साल ऊपर नीचे करिएगा, ठीक। और इसका पेपर इस साल हो सकता है, थोड़ा सा इसमें जनरल स्टडी या UK पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ADO का जो सिलेबस रहता है वो अपने सब्जेक्ट के ही रहते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको अभी जब तक वैकेंसी नहीं आती है तो आपको अपने सब्जेक्ट को मजबूती से क्या करना है, उसको और मजबूत करना है। वहीं BDO और BPDO दोस्तों, इसमें इन तीनों को लगा करके लगभग 200 या 250 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी भी जो एज है वो यही है। योग्यता की बात करें, स्नातक स्तरीय, मतलब आपको BDO और BPDO के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। इसका सिलेबस ग्रुप C का सिलेबस रहता है, ठीक है। BPDO के लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन और मांगी जाती है। जो BPDO है इसमें आपको CCC अनिवार्य। CCC का फॉर्म आज भरेंगे या कल भरेंगे तो 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंतर्गत आपका पेपर हो जाता है। वैसे 3 महीना मान के चले, 3 महीने के बाद ही यह पेपर आयोजन होता है। जैसे कोई अल्मोड़ा का रहने वाला है तो आपको नज़दीकी सेंटर अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाता है। ज़्यादातर कुमाऊं मंडल वालों का देखा जाए तो हल्द्वानी इसका सेंटर रहता है। तो 3 महीने के बाद यह आपका पेपर होगा, तो आज ही अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 600 के आसपास इसमें फॉर्म फिल करने का जो पैसा लगता है। फिर अगर आप इसमें फिर 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाता है लगभग 10-15 दिन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये BPDO के लिए होता है। सीचपाल जरूर आएगी, 12th पास मांगी जाएगी, ध्यान से सुनिए, आएगी जरूर, 12th पास मांगी जाएगी। 18 से 28 साल, ठीक है, 18 से 28 साल प्लस आप 5 साल इसमें और ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण वाला जो 5 साल का छूट मिलता है नॉर्मली जनरल वालों के लिए, 18 से 28 याद रखिएगा। LT की बात करें, अभी तो रनिंग में है, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से योग्यता, लेकिन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। 150 के आसपास वैकेंसी साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, अभी आना मुश्किल है। AJE की बात करें तो देखिए AJE की जो वैकेंसी आएगी वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लगभग 800 से ऊपर वैकेंसी, ये दोनों मिक्सअप होकर के अलग A और JE की ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पेपरों में तो आपने देखा होगा 1000, 2000, 3000 आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी एक साथ कभी वैकेंसी नहीं आती, लेकिन आएगी ज़रूर। मान के चलिए एक दोनों मिक्सअप करके जब आएंगी तो इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। पटवारी, ऑफकोर्स पटवारी आएगी, ग्रेजुएशन मांगी जाती है, सिलेबस वही रहता है ग्रुप C की तरह। एज की बात करें तो 21 से 28 वर्ष, ठीक, और फिर 5 साल आप इसमें और ऐड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब कुछ यहाँ पे एज, मैं बार बार कह रहा हूँ एज की बात करें तो न्यूनतम ज़्यादा जहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष, जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी जाती है वहाँ पे 21 वर्ष, और जहाँ पे 12th पास वाली विज्ञप्ति आएगी तो आपको वहाँ पे 18 साल होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम। अब ज़्यादातर जो स्नातक स्तरीय अधिकारी लेवल होते हैं वहाँ पे 5 साल आपको एडिशनल जोड़ना है, जैसे 18 से 28, ठीक। वहीं पुलिस के लिए 22 साल महिला पुलिस के लिए देखने को मिलेगा आपको जल्दी वैकेंसी, प्लस आप 5 करेंगे अदर कैटेगरी वाले, ठीक है दोस्तों।
तो अब इससे संबंधित अन्य कोई भी आपके प्रश्न होंगे तो आप फिर से ग्रुप में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर बात की जाए जो आज ACF और FRO और लॉगिंग अधिकारी में जो वैकेंसी खुली है, लगभग आपको 70 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। अगर देखो अभी भी कोई दिक्कत है, किसी पे भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट लिख करके छोड़ देना। मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी मैं उत्तराखंड के सभी UP SSC UPSC के लिए एक क्लास स्टार्ट किया है हिंदी से। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। साथ में कुमाऊनी गढ़वाली, ठीक है, शब्दावली का सीरीज़ भी हमने स्टार्ट किया है, आप उनको जा कर के ज़रूर देखिएगा। बाकी देखिए, अगर जिसका फाइनेंशियल इश्यू है तो वो साथ साथ में दोस्तों ट्यूशन व्यूशन कोचिंग वोचिंग पढ़ा करके भी साथ साथ में आप पार्ट टाइम करिएगा, जिससे कि आप पे ज़्यादा बर्डन भी ना आए दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। ठीक, धन्यवाद।